Hello and welcome to our YouTube channel Royal Academy. Today we are going to discuss theory of indifference curve. ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम नेशनल लेवल के एग्ज़ाम देखा जाए या स्टेट लेवल के एग्ज़ाम देखेंगे या बोर्ड लेवल के एग्ज़ाम देखेंगे, ये क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है थ्योरी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। बहुत सारे एमसीक्यूज इस टॉपिक से बनते हैं, थ्योरी ऑफ इंडिफरेंस कर्व से। तो बिफोर डिस्कसिंग थ्योरी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, पहले हम समझेंगे ये इंडिफरेंस कर्व, ये जो आईसी इंडिफरेंस कर्व, ये होता क्या है। ये जो इंडिफरेंस कर्व है, एक्चुअली ये हम दो गुड्स के लिए, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है दो गुड्स के लिए हम ये इंडिफरेंस कर्व चूज करते हैं। एक्चुअली हम वो बंडल इस इंडिफरेंस कर्व से चूज करते हैं जिसके लिए कंज्यूमर इंडिफरेंट बन जाता है। वो कैसे इंडिफरेंट बन जाता है? क्योंकि वो जो बंडल होती है दो गुड्स की, या वो जो कॉम्बिनेशन होती है दो गुड्स की, वो उसको इक्वली सेटिस्फाई करते हैं। इक्वल यूटिलिटी होती है कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर इंडिफरेंट बन जाता है उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? दो गुड्स। तो जो थ्योरी ऑफ इंडिफरेंस कर्व है, ये हम किसके लिए? दो गुड्स के लिए ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन चूज करते हैं दो गुड्स की, जिसके लिए कंज्यूमर इंडिफरेंट बन जाता है। तो ये है ग्राफ थ्योरी ऑफ इंडिफरेंस कर्व की। नाउ यहाँ पे क्या लिखा है? एन इंडिफरेंस कर्व इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कितने गुड्स की? दो गुड्स की। दैट गिव्स ए कंज्यूमर, क्या देती है? इक्वल सेटिस्फिकेशन एंड द यूटिलिटी, देयर बाय मेकिंग ए कंज्यूमर इंडिफरेंट। जो मैंने बताया था, ये डेफिनेशन है कि दो गुड्स जो है, एक इंडिफरेंस करो हमें कॉम्बिनेशन देती है किसकी? दो गुड्स की, जो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फिकेशन देती है और इक्वल यूटिलिटी, जिसकी वजह से कंज्यूमर आपका इंडिफरेंट बन जाता है। फिर क्या बता रहा है? बता रहा है इंडिफरेंस कर्व इज अ जियोमेट्रिक डिवाइस। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है? जियोमेट्रिक डिवाइस, जिसने रिप्लेस किया कौन सा कंसेप्ट? कॉर्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट। जो कॉर्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट किसने दिया था? मार्शल ने कॉर्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। तो कॉर्डिनल यूटिलिटी क्या है? कॉर्डिनल यूटिलिटी सिंपली हमें बताता है कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते इन द टर्म्स ऑफ यूटिल्स में हम इसको मेजर करते हैं। किसको? कॉर्डिनल यूटिलिटी को हम नंबर में मेजर करेंगे। ये कौन बताता है? मार्शल। ये पहले ये कंसेप्ट हुआ करता था। तो जो इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व ने ये कंसेप्ट को रिप्लेस करके कौन सा कंसेप्ट लाया? यहाँ लिखा है ऑर्डिनरी यूटिलिटी कॉन्सेप्ट, जो कि किसने दिया है? हिक्स ने दिया है। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट क्या है? ऑर्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट भी क्या मेजर नंबर में मेजर करता है यूटिल्स? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या करता है? वो कंपैरिजन करता है बिटवीन द टू गुड्स। दो गुड्स में कंपैरिजन करके हमें बताता है कि वेदर इसकी यूटिलिटी हाई है या लो है, बल्कि ये नंबर्स में नहीं बोलता है। तो इंडिफरेंस कर्व इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द किसकी? ऑर्डिनल यूटिलिटी की। लिखा भी है इट्स अ माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट, क्योंकि अगर हम कहीं ना कहीं देखेंगे, हम दो गुड्स की हम यहाँ पे क्या करते हैं? बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व में। इसलिए इंडिफरेंस कर्व इज अ माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट, जो कि डील करता है विद द किसके? ऑर्डिनल यूटिलिटी कंसेप्ट, जो कि किसने दी? हिक्स ने दी। ऑर्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट कभी भी यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर नहीं करता, बल्कि ये कंपैरिजन करता है हाई और लो में। तो कभी हम बताते हैं इस पर्टिकुलर गुड की जो यूटिलिटी है वो हाई है, इस पर्टिकुलर का गुड की जो यूटिलिटी है वो क्या है? वो लो है। तो यहाँ पे हम नंबर्स की बात नहीं करते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ विच ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो अगर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको नोट करना पड़ेगा। जो ये इंडिफरेंस कर्व है, इसको फर्स्ट टाइम यूज किसने किया था? फ्रांसिस एजवर्थ ने। फ्रांसिस एजवर्थ ने फर्स्ट टाइम इंडिफरेंस कर्व का यूज किया। एंड अगर हम देखेंगे इस कंसेप्ट को फुल्ली, किस कंसेप्ट को? इंडिफरेंस कर्व को फुल्ली किसने डेवलप किया? हिक्स एंड एलन ने। तो फर्स्ट टाइम अगर हम देखेंगे इंडिफरेंस का यूज कौन करता है? फ्रांसिस एजवर्थ। एंड अगर हम देखेंगे ये कंसेप्ट कौन फुल्ली डेवलप करता है? हिक्स एंड एलन। ये दो बंदे आपको क्या करते हैं? इंडिफरेंस कर्व को फुल्ली डेवलप करते हैं। कभी कभी हम इंडिफरेंस कर्व को आइसो यूटिलिटी कर्व भी बोलते हैं, या इक्वल यूटिलिटी कर्व, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ऑलरेडी जो दो गुड्स होते हैं उनकी इक्वल सेटिस्फिकेशन होती है। तो इसीलिए हम इसको इक्वल यूटिलिटी कर्व्स भी बोलते हैं, कभी कभी आइसो यूटिलिटी कर्व भी बोलते हैं। किसको? इंडिफरेंस कर्व को।
जब हमने इंडिफरेंस कर्व समझा, फिर हम समझेंगे assumptions रिगार्डिंग द किसके, इंडिफरेंस कर्व के। पहले हम बोलते हैं कि रैशनैलिटी ऑफ कंज्यूमर। जो हमारा कंज्यूमर है वो रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए। वो जो भी चॉइस करेगा, जो भी मतलब वो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की, वो एक अच्छा बंदा होना चाहिए जो कि रैशनल रहेगा टू द मार्केट। फिर हम देखते हैं होमोजीनियस टू गुड्स। तो हमारी जो गुड्स है वो होमोजिनिटी होनी चाहिए। जो भी हमारे दो गुड जो भी हम सेलेक्ट करेंगे, गुड फर्स्ट एंड गुड सेकंड, दे शुड बी होमोजीनियस। फॉर हेटेरोजीनियस हम इंडिफरेंस करो कभी भी नहीं बनाते। तो याद रखना, इंडिफरेंस करो जब भी ड्रा किया जाता है तो वो किसके लिए ड्रा किया जाता है, वो होमोजिनिटी के लिए ड्रा किया जाता है, जबकि दो गुड्स होमोजीनियस होंगे। और इंडिफरेंस करो कब हम डालते हैं, इंडिफरेंस कब हम बनाते हैं, हम तभी इंडिफरेंस करो को ड्रा कर सकते हैं व्हेन प्राइसेस आर गिवन। तो प्राइसेस शुड बी द गिवन, तभी तो हम इंडिफरेंस करो को क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। और हम बताते हैं जो कंज्यूमर का टेस्ट होगा, कंज्यूमर की जो हैबिट होगा, कंज्यूमर की जो इनकम होगी, दैट शुड बी द कॉन्स्टेंट। ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर का टेस्ट हर एक बंडल के बाद उसका चेंज होता है, तो हम पर्टिकुलर जो भी हमारा इंडिफरेंस करो होगा वो हम ड्रा नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जो कंज्यूमर की चॉइसेस है वो चेंज हो जाती है। कंज्यूमर का जो टेस्ट है वो चेंज होता है, कंज्यूमर की प्रेफरेंस वो चेंज होती है, जिसकी वजह से हम इंडिफरेंस करो का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वी कांट ड्रा दोज थिंग्स शुड बी द कांस्टेंट, देन वी कैन ड्रा द इंडिफरेंस करो। तो क्या क्या होना कंज्यूमर का इंपॉर्टेंट मतलब कांस्टेंट। द फर्स्ट इज taste, second is the income, third is the habit. So many things should be the constant, then we can draw the indifference curve and we can choose a particular combination of the two goods for him or her. नाउ देखो, कॉर्डिनल यूटिलिटी के लिए हम कभी भी इंडिफरेंस करो का यूज नहीं कर सकते हैं। ओनली एंड इट इज द ऑर्डिनल यूटिलिटी जिसके लिए हम इंडिफरेंस करो का ड्रा करेंगे और हम पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन यहां पे चूज कर सकते हैं। नाउ हम कुछ फीचर्स देखेंगे इंडिफरेंस कर्व के। जो इंडिफरेंस कर्व होता है ये कन्वेक्स टू ऑरिजिन होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। तो जो इंडिफरेंस कर्व है इट इज कन्वेक्स टू ऑरिजिन, कभी भी ये कनकेव टू ऑरिजिन नहीं होगा। आपने बहुत बारी एग्जाम में देखा होगा, क्वेश्चन एमसीक्यूज में देखा होगा, फीचर्स रिगार्डिंग द इंडिफरेंस करो, फिर वहां पे लिखा होता है कन्वेक्स के बजाय वहां पे उन्होंने कनकेव लिखा होता है, तो वो गलत ऑप्शन है। बिकॉज जो इंडिफरेंस कर्व है इट्स अ कन्वेक्स टू ऑरिजिन। हम पढ़ेंगे क्यों होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से जो ये इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व बनता है कन्वेक्स टू ऑरिजिन बिकॉज ऑफ एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मैं आगे जाके ये पढ़ा दूंगा। नाउ ये जो कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अगर आप देखोगे ये जो कर्व है ये क्या है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। फ्रॉम कहाँ से है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो अगर हम देखेंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या होता है, ये देखो आप, ये इंडिफरेंस कर्व है, कहाँ से स्टार्ट होता है, ये लेफ्ट से स्टार्ट होता है और कहाँ की ओर जाता है, ये राइट की ओर जाता है। तो जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम कहाँ से, लेफ्ट से राइट की ओर। इट इज ड्यू टू DMU। व्हाट इज DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से हमारा जो कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाता है। कहां से कहां तक, लेफ्ट और राइट से। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपने एग्जाम में देखा होता है इन्होंने लेफ्ट की जगह राइट लगाया होता है और राइट की जगह लेफ्ट लगाया होता है और इंसान गलती कर देता है वहां पे। तो आपको यहाँ पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग है कहां से कहां तक, लेफ्ट से राइट तक। अगर पूछा भी क्यों बता देना, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ कमिंग टू द थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर रिगार्डिंग द इंडिफरेंस करो इज स्लोप ऑफ इंडिफरेंस करो जो होता है दैट्स इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब है कि जो ये स्लोप है किसका, इंडिफरेंस करो का, ये स्लोप, ये वाला जो इंडिफरेंस करो का स्लोप है ये इक्वल टू किसके होता है, MRS। व्हाट इज MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा, ये भी पूछा जाता है एमसीक्यूज में। देन हम अगर देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ द गुड्स जो लाई करते हैं ऑन द हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस करो, दे आर प्रेफर्ड। व्हाई दे आर प्रेफर्ड, बिकॉज दे लीड्स टू हायर लेवल ऑफ सेटिस्फिकेशन। कहना चाहता है कि जो इंडिफरेंस को हम यहाँ पे
तीन इंडिफरेंस करो डाल देंगे। ये इंडिफरेंस करो 1, इंडिफरेंस करो 2, इंडिफरेंस करो 3। जब भी हम सेट ऑफ इंडिफरेंस करो डालते हैं उसको इंडिफरेंस मैप भी बोलते हैं। तो इंडिफरेंस मैप इज नथिंग बट इट्स अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। जो भी बंडल्स इंडिफरेंस कर्व 3 पे होंगे दैट इज सिंपली जो भी गुड्स कॉम्बिनेशन ऑफ द गुड्स जो कहाँ पे होंगे हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व पे, उनको प्रेफर किया जाता है देन जो इन दो पे है, क्योंकि जो भी कॉम्बिनेशन हायर लेवल पे दैट इज एग्जांपल में यहाँ पे जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ द गुड्स इंडिफरेंस कर्व 3 पे होंगे दे आर प्रेफर्ड। व्हाई दे आर प्रेफर्ड? बिकॉज इनको ये जो कॉम्बिनेशंस होते हैं ये हमें हायर लेवल ऑफ सेटिस्फिकेशन देते हैं। और जो भी गुड्स इन दो पे है इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2 पे, इनको हम प्रेफर नहीं करते हैं। व्हाई दे आर नॉट प्रेफर्ड? बिकॉज जो ये कॉम्बिनेशन ऑफ द गुड्स होते हैं दे डज नॉट लीड टू हायर लेवल ऑफ सेटिस्फिकेशन, दे हैव अ lower level of satisfaction, that's why they are not preferred। and those combinations those are present, those who are present on किस पे प्रेजेंट है? इंडिफरेंस कर्व 3 पे प्रेजेंट है, या सिंपली आपको बताना है हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व पे जो भी प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं? दैट लीड्स टू हायर लेवल ऑफ सेटिस्फिकेशन एंड दे आर प्रेफर्ड। तो ये भी आपको याद रखना, कभी कभी ये पूछा जाता है। नाउ फिर हम पॉइंट नंबर 5 की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 5 क्या बताए? इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेस बोथ एक्सिस। कहने का मतलब है अगर ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, तो इंडिफरेंस कभी भी टच दोनों एक्सिस को नहीं करता है। तो इंडिफरेंस कर्व को अगर हमें ड्रा करना होता है तो इंडिफरेंस कर्व को हम ड्रा कैसे करते हैं? इसको हम इन बिटवीन क्या रखते हैं? इन बिटवीन एक्सिस रखते हैं, दैट्स एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है? कभी भी ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 6 को अगर हम देखेंगे बता रहा है कि इंडिफरेंस कर्व डज नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। जब भी हम इंडिफरेंस मैप सिंपली डिफरेंस मैप को बिल्ड करेंगे, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, ये एक इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3, इंडिफरेंस कर्व 4, इंडिफरेंस कर्व 5, ये कभी भी कोई भी इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट आपस में नहीं करते, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इंडिफरेंस बिकॉज दैट वाई दे डू नॉट इंटरसेक्ट, बिकॉज दैट मीन्स डिफरेंट level of satisfaction which is not possible, because you different level of satisfaction is not possible in case of a indifference curve, that's why they are not intersecting। जो भी इंडिफरेंस करो यहाँ पे आप ऐड करना, they may or may not be parallel, ये बल्कि इंटरसेक्ट ये नहीं करेंगे, ये पैरेलल हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। बहुत बारी मैंने देखा है कि बुक्स में लिखा होता है कि दे आर पैरेलल, यस दे आर पैरेलल, बट दे आर मे नॉट बी पैरेलल। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 आप खुद ऐड करना है, इंडिफरेंस करो मे और मे नॉट बी पैरेलल, बट इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगे। ये जो इंडिफरेंस कर्व है देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये पैरेलल नहीं है क्योंकि इक्वली स्पेस्ड नहीं है। अगर यहाँ पे देखोगे आप बहुत ज़्यादा स्पेस है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है, इनमें बहुत कम स्पेस है, तो दे आर नॉट पैरेलल, बट व्हाट दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग। इंटरफेरेंस करो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे बिकॉज दैट मीन्स if they are intersecting that means they have different level of substitution and satisfaction, and which is not possible in case of an indifference curve. Then coming to the lesser known factors regarding the indifference curve, these are important, these are very much important. When indifference curve between the two commodities where one commodity is good and other commodity is bad, यहाँ पे मैं भूल गया हूँ लिखना, इंडिफरेंस कर्व जो है वो है अपवर्ड स्लोपिंग होता है। मैं बता दूंगा, आप लिख लेना खुद, नोट्स में ऐड कर देना। देखो जब इंडिफरेंस करो हम दो गुड्स के लिए डालते हैं, गुड 1 और गुड 2। इसमें क्या है, गुड 1 जो है दैट्स अ बेस्ट क्वालिटी, दैट्स अ गुड क्वालिटी, एंड द गुड सेकंड जो है दैट्स अ बैड। तो इंडिफरेंस करो जो यहाँ पे बनेगा वो अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। तो यहाँ पे ऐड करना, इंडिफरेंस करो जो भी बनता है वो अपवर्ड स्लोपिंग बनता है, कभी भी डाउनवर्ड स्लोपिंग, कभी भी कन्वेक्स टू ऑरिजिन कभी भी नहीं बनता है। जब दो गुड्स, एक गुड अच्छा होगा, एक गुड जब बैड होगा, उस टाइम जो इंडिफरेंस कर्व होता है, इंडिफरेंस कर्व क्या बनता है, इंडिफरेंस कर्व अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। पॉइंट नंबर 2 अगर हम देखेंगे, पॉइंट नंबर 2 में लिखा है इफ इंडिफरेंस कर्व बिटवीन द टू परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। जब हमारे पास गुड 1 गुड 2, जब ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स गुड होंगे तो अगर हम इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व हमारी स्ट्रेट लाइन ना कि अपवर्ड लाइन, स्ट्रेट लाइन बनती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा एमआरएस होता है, एमआरएस यहाँ पे कांस्टेंट होता है, रादर कभी ऑप्शन में होता है एमआरएस इज इक्वल टू 1, वो भी कांस्टेंट ही होता है। तो इंडिफरेंस कर्व जब भी हम परफेक्ट
जो दो गुड्स, दिस इज अ गुड फर्स्ट, दिस इज अ गुड सेकंड, यहाँ पे क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। जो एमआरएस होता है, एमआरएस इज इक्वल टू कांस्टेंट और एमआरएस इज इक्वल टू 1। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो यहाँ पे होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं इन दो गुड्स के बीच में, या सिंपली उसका वैल्यू 1 होता है इन दो गुड्स के बीच में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज में, जिसकी वजह से हमारा इंडिफरेंस कर्व क्या बनता है, इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन बनती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बड़ी बार पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखना। नाउ कमिंग टू द पॉइंट नंबर थर्ड, अगर हम देखेंगे इंडिफरेंस कर्व के रिलेटेड, इंडिफरेंस करो जब भी हम दो परफेक्ट कंप्लीमेंट्री गुड्स है, जो कंप्लीमेंट्री एक दूसरे के होंगे, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं किसी पर्टिकुलर एक गुड़ बनाने के लिए। जैसे अगर हम कंप्लीमेंट्री देखेंगे चाय का, अगर हम देखेंगे चाय की जो है टी कंप्लीमेंट्री है, दूध कंप्लीमेंट्री है, पानी कंप्लीमेंट्री है, देन हम एक गुड़ बना पाते हैं, दैट्स अ टी, जो हम बना पाते हैं बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की वजह से जो आपस में कंप्लीमेंट्री होती है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द कंप्लीमेंट्री, जब टू परफेक्ट कंप्लीमेंट्री गुड्स, दिस इज अ गुड वन, दिस इज अ गुड्स टू, व्हेन दे आर परफेक्ट कंप्लीमेंट्री गुड्स, तो इनके लिए जब हम इंडिफरेंस करो, ये पूछा गया था पिछले बार एग्जाम में, इंडिफरेंस करो इनके लिए क्या होता है, एल शेप्ड इंडिफरेंस करो बनता है, या सिंपली राइट एंगल्ड इंडिफरेंस करो हमारे लिए बनता है। तो इंपॉर्टेंट याद रखना, एल शेप्ड, या कभी कभी एल शेप्ड के बजाय वो राइट एंगल्ड पूछते हैं, जो कि मैंने पॉइंट नंबर 3 में लिखा है। तो ये आपको नोट करना पड़ेगा, जब भी इंडिफरेंस करो दो परफेक्ट कंप्लीमेंट्री गुड्स के लिए हम ड्रॉ करते हैं तो वो एल शेप्ड बनता है और सिंपली राइट एंगल्ड बनता है। Then coming to point number 4, with this we will conclude this session. If marginal rate of substitution increases, अगर हम marginal rate of substitution को increase करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से सिंपली जो हमारा इंडिफरेंस करो है वो कनकेव टू ऑरिजिन बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। कभी कभी रीजन पूछते हैं, व्हेन इंडिफरेंस बिकम्स कनकेव, कब इंडिफरेंस करो जो है, सॉरी मैं इस पर बार बार क्लिक कर रहा हूं, जो इंडिफरेंस करो है, इंडिफरेंस करो कब कनकेव बनता है, इंपॉर्टेंट इंडिफरेंस करो कब कनकेव बन सकता है। तो आपको याद रखना है, जब भी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को इंक्रीज हम करेंगे तो हमारा जो इंडिफरेंस करो है, इंडिफरेंस करो हमारा क्या कनकेव, कन्वेक्स टू कनकेव बन जाता है। कभी कभी हम क्या बोलते हैं, जब हम मूव करते हैं अलोंग द इंडिफरेंस करो, व्हाट डज इट मीन, कभी कभी आपको बताता है कि जब भी हम मूव करते हैं अलोंग द इंडिफरेंस करो, पॉइंट नंबर 5 आप ऐड करना, मूविंग अलोंग एन इंडिफरेंस करो, कंज्यूमर डू नॉट प्रेफर वन कंजप्शन पॉइंट टू अनदर, बिकॉज उसको इक्वल सेटिस्फिकेशन मिलती है, दैट्स व्हाई ही डज नॉट प्रेफर वन कंजप्शन पॉइंट टू अदर। अगर वो इस कंजप्शन पॉइंट से इधर चला जाएगा तो उसको इक्वल सेटिस्फिकेशन मिलेगी। With this, I hope I have cleared some points regarding indifference karo. Thank you. Bye.